एपिसोड 54। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और 100 कमेंट। ठीक है, जल्दी से जल्दी करवा दो। तो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जियान के ग्रुप के सामने एक बर्फ वाला बीस्ट आ जाता है जो कि डाउडी लेवल के 6 स्टार पर था और अब आगे। अब जैसे हमारा जान इस बीस्ट को देखता है ना, तो वो उसकी आंखों में एकदम चमक देखी जा सकती है, क्योंकि जान को होली फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसे ही बर्फ वाले बीस्ट के कोर की आवश्यकता थी। इसलिए हमारा जान एकदम प्रसन्न हो जाता है कि चलो चूहा स्वयं ही यहाँ पर मरने के लिए आ गया। अब इतने में मुंह पेन चलता है तो वो भी पहचान जाता है ये तो आइस वाला बीस्ट है। जान तुम्हें जिस जानवर का कोर चाहिए था वो यही है। इतने में हमें इस बीस्ट को बताया जाता है जो कि पूरी तरह से सफेद कलर का था और तो और इस एरिया का एकदम किंग था ये बीस्ट। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस बीस्ट को देखकर समझ जाता है कि इस बीस्ट का कोर तो उसे चाहिए, लेकिन ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद इस इलाके का राजा है। हालांकि जान को इस बीस्ट का कोर एक मेडिसिन बोला जाए तो एक गोली बनाने के लिए चाहिए था, क्योंकि हमारे जान को एक सेकंड ग्रेड की गोली बनाना था। इसलिए हमारे जान को इस बीस्ट का कोर चाहिए था। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर हेवन क्रिएशन फॉर्म अटैक का उपयोग कर देता है और तेजी से इस बीस्ट की ओर आगे बढ़ा देता है। अब इतने में हमें इस जानवर को बताया जाता है, बोला जाए तो आइस टाइगर को बताया जाता है, जो कि इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है। अब भाई साहब, जब ये टाइगर अपनी ओर इस अटैक को आता हुआ देखता है ना, तो ये गुस्सा हो जाता है। ये चूजा मुझ पर अटैक करने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ पर आइस टाइगर चलता है तो अपनी एनर्जी निकालता है और इस एनर्जी को तेजी से हमारे जान की ओर अटैक की ओर शूट कर देता है। अब भाई साहब, जैसे ये टाइगर की एनर्जी आगे जाती है ना, तो एक ब्लेड का रूप ले लेती है जो कि आइस का बना होता है और सीधा हमारी जान के अटैक से टकरा जाती है। अब जब दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ एनर्जी की बिबे फैल जाती है। लेकिन इन बिबों की वजह से जो हमारे जान था ना, वो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है किसी भुटिया की तरह। जान समझ जाता है कि सामने जो बीस्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अगर उससे लड़ना है ना, तो कम से कम डाउडी लेवल के 6 स्टार पर उसे होना पड़ेगा, तभी वो इस बीस्ट से हेड ऑन बोले जाए तो आमने सामने की फाइट कर सकता है। अब भाई साहब, ये शेर चलता है, आज शेर चलता है तो हमारे जान को धमकी वगैरह देने लगता है। चूजे, तेरी ये हिम्मत की तू इस जंगल के राजा पर हमला करेगा, वो भी खुलेआम। अगर अपना जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, वरना आज तुम सभी के सभी मेरे डिनर बनोगे। अब भाई साहब, जैसे ही हमारे जान इस शेर को ऐसे बोलते हुए देखता है ना, तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि ये शेर डाउडी की 6 स्टार पर है, इसलिए इसमें समझदारी तो होगी ही होगी। अब भाई साहब, ये दोबारा से आपस में लड़ने के लिए आने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर एक काले कलर की शक्तियों की लहर फैलती है। अब जैसे ये शक्तियों की लहर फैलती है ना, तो जो टाइगर था ना, इस शक्तियों की बोला जाए तो काले कलर की शक्तियों की लहर को फैलते हुए यहाँ से पूंछ पटाकर भागने लगता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि कुछ महसूस करता है, अपनी आत्मा पर दबाव महसूस करता है, इसलिए वो तुरंत नीचे उतर आता है। बोला जाए तो अभी हमारा जान और इस टाइगर आसमान में लड़ रहे थे, लेकिन इस काले कलर की शक्तियों की लहर को अपनी ओर आता हुआ देखकर ये नीचे उतर आता है। अब जैसे हमारे जान नीचे आता है ना, तो ये शक्तियों की लहर थी ना काले कलर की, उस टाइगर के पीछे लग जाती है। टाइगर चलता है तो तेजी से भागने लगता है। इतने में टाइगर चलता है तो दोबारा से अपनी एनर्जी निकाल कर इस काले कलर की शक्तियों की लहर पर हमला कर देता है। लेकिन ये काले कलर की शक्तियों की लहर थी ना, ये पलक झपकती ही टाइगर का जो ब्लेड वाला अटैक था ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और टाइगर के पीछे तेजी से लग जाती है। टाइगर चलता है तो तेजी से भागने लगता है। अब भागते भागते टाइगर परेशान हो जाता है, इसलिए वो एक जगह पर रुक जाता है। अब भाई साहब, टाइगर की रुकती ये शक्तियों की लहर टाइगर का पीछा कर रही थी ना, वो भी थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो इस शक्तियों की लहर है ना काले कलर की, इसमें भी थोड़ी बहुत समझदारी हो। लेकिन अब ये आइस टाइगर चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल शक्तियों को निकालकर चारों तरफ फैलाने लगता है, जिस वजह से जो आसपास की नदियां और पहाड़ थे ना, वो भी जमने लगते हैं। अब भाई साहब, इन शक्तियों से बहुत सारी क्रिस्टल बनाता है और तेजी से जो काले कलर की एनर्जी उसका पीछा कर रही थी ना, उसकी ओर शूट कर देता है। अब जो काले कलर की एनर्जी चलती है तो ये भी आगे बढ़ती है। अब जैसे दोनों चीजें आपस में टकराते हैं ना, तो जो आइस टाइगर का अटैक था ना, वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि डिस्ट्रॉय होने के बाद जो ब्लैक लाइटनिंग थी ना, बोला जाए तो ये भी लाइटनिंग थी ना, ये भी थोड़ी सी डिम पड़ जाती है। हालांकि ये गायब नहीं होती, लेकिन डिम पड़ जाती है। लेकिन अब इतने में जो टाइगर चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके थोड़े बहुत जख्म वगैरह थे ना, अपनी आंखें बंद कर उनसे एनर्जी निकालने लगता है। अब भाई साहब, इससे पहले ये टाइगर अपनी एनर्जी निकाल पाता है, इससे पहले ये काले कलर की लाइटनिंग थी ना ईविल वाली, इस टाइगर को 2 टुकड़ों में काट देती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो इस काले कलर की लाइट ने सामने वाले आइस टाइगर को गाजर मूली की तरह 2 टुकड़ों में काट दिया हो। अब जैसे हमारा जान इस काले कलर की एनर्जी को टाइगर को 2 टुकड़ों में काटते हुए दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। लेकिन हमारा जान समझ जाता है कि यही उसके लिए सबसे
अच्छा मौका है कि वो इस टाइगर का ब्लड और वो आइस कोड निकाल ले, वरना ब्लड और आइस कोड दोनों के दोनों खराब हो सकते हैं। हमारा जान चलता है तो तुरंत अपने ग्रुप को आदेश देता है कि तुम इस ब्लैक एनर्जी को संभालो, मैं जब तक इस टाइगर से कोर और ब्लड निकाल कर लाता हूँ। मुंह फैन, मोयान वगैरह भी सिर हिलाती हैं कि ठीक है। अब मुंह फैन, मोयान और आइस फ्रूट ने ग्रीन फ्रूट इस ब्लैक कलर की एनर्जी के सामने आ जाती है और दूसरी ओर हमारा जान चलता है तो उस आइस टाइगर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान आइस टाइगर के पास पहुंचता है ना, तो वो देखता है कि आइस टाइगर भले ही 2 भागों में कट चुका है, लेकिन उसके शरीर से बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकला है। इतने में हमें मुंह फैन, मोयान और ग्रीन फ्रूट को बताया जाता है जो कि इस ब्लैक कलर की एनर्जी से लड़ने लगे हैं। मुंह फैन चलता है तो उसका जो लकड़ी वाली तलवार थी ना, उस पर एक अजीब सी फ्लेम जला लेता है और जो काले कलर की एनर्जी है ना, उससे फाइट करने लगता है। लगे तेरी। इतने में एक काले कलर की एनर्जी चलती है तो मुंह फैन पे हमला करने की बजाय ग्रीन फ्रूट पर हमला कर देती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन फ्रूट ही सबसे ज्यादा कमजोर थी। अब भाई साहब, जब ग्रीन फ्रूट अपने आप पर इस इविल पावर, बोला जाए तो काले कलर की शक्तियों का हमला अपने ऊपर देखती है ना, तो वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन इतने में मोयान आती है और इस एनर्जी को काउंटर अटैक कर ग्रीन फ्रूट को बचा लेती है। अब इन चारों के बीच लगे तेरी होने लगते। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि टाइगर को 2 हिस्सों में कटा हुआ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि बिल्कुल भी ब्लड नहीं निकला। इतने में जान अनुभव करता है और जान की जो तलवार है ना, जिसमें लॉन्ग ही रहते हैं, उससे भी आवाज आती है कि जान सावधान, ये आइस टाइगर है ना, इसके अंदर बोला जाए तो शरीर के अंदर एविल शक्तियां हैं, इसलिए थोड़ा सावधान। अब जब हमारा जान लॉन्ग ही की बात सुनता है ना, तो वो थोड़ा सावधान हो जाता है। इतने में जान एक टोकन टाइप का कुछ निकालता है और ये टोकन है ना, ये शायद हमारे जान को जो जुआनलिन फैमिली का लेप है ना, वहाँ की किसी गुफा से मिला था। अब पता नहीं कि वहीं की गुफा से मिला था या फिर कहीं और से, लेकिन शायद वहीं से ही मिला था। अब जैसे ही हमारे जान इस टोकन को निकालता है ना, तो यहाँ पर इस आइस टाइगर के ऊपर जितनी भी इविल शक्तियां थी ना, ये टोकन सारी की सारी शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। हालांकि ये टोकन कहीं ना कहीं हमारी जान से भी जुड़ा था, इसलिए हमारे जान में भी बहुत सारी एविल शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन जान चलता है तो अपनी सोल से इन एविल शक्तियों को रिफाइन कर डालता है हेवनली फ्लेम और अपनी सोल की सहायता से। अब इतने में हमारा जान चलता है तो इस टाइगर के अंदर से 10 बूंद ब्लड की बूंदे निकाल लेता है और एक आइस क्रिस्टल निकाल लेता है। इतने में हमारा जान देखता है कि आइस क्रिस्टल में और जो ब्लड की 10 बूंदे है ना, उसमें भी काले कलर की एनर्जी मिक्स है। लेकिन हमारा जान अब इसे रिफाइन नहीं करता, क्योंकि जान जिस टोकन की सहायता से इस काली कलर की एनर्जी को खा रहा था ना, हो सकता है कि भविष्य में उसे प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए सबसे पहले इस टोकन जिसने अभी हाल इस काले कलर की एनर्जी को खाया है ना, उसकी मिस्ट्री को समझेगा, उसके बाद ही और वहाँ की सभी चीजों को करेगा। अब भाई साहब, जान जैसे ये करता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक माउंटेन का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि पर्पल और गोल्डन कलर का था। ये आदमी कुछ अनुभव करता है और अनुभव करने के बाद कहने लगता है कि ओ, वो आइस टाइगर मारा गया। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि मुंह फैन, मोयान और ग्रीन फ्रूट की मदद करने के लिए उनके पास आ जाता है। हमारा जान चलता है तो तीनों से कहता है कि एक पल के लिए शांत रहो, मैं देखता हूँ इस ब्लैक एनर्जी को। जान चलता है तो इस ब्लैक एनर्जी के पास पहुंचता है और पहुंचते ही जो उसके पास एक टोकन था ना, उस टोकन को सामने कर देता है। अब भाई साहब, जैसे ही हमारी जान का ये टोकन सामने आता है ना, इस ब्लैक एनर्जी के, तो ये टोकन चलता है कि इससे मिस्टीरियस लाइटनिंग निकलती है और सामने जितनी भी इविल ब्लैक एनर्जी थी ना, पजल झपकती ही सारी की सारी एनर्जी को खा जाती है। इतने में हमें मोयान और मुंह फैन और ग्रीन फ्रूट को बताया जाता है, जो कि हैरान हो जाते हैं कि जान ने इतनी जल्दी इस ब्लैक कलर की लाइटनिंग को शांत कर दिया। हालांकि वो इससे जान इस बात से हैरान हो रहे होते हैं कि जान ने इस ब्लैक लाइटनिंग से कैसे निपटा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत धुंध छाई हुई थी, इसलिए वो देख नहीं पा रहे थे कि जान किस चीज की सहायता से इस ब्लैक लाइटनिंग को पूरी तरीके से गायब कर दिया। इतने में हमें लॉन्ग ही को बताया जाता है, जिसकी आवाज हमारी जान के कानों में जाती है कि जान, तुम इस जेट टोकन को ज्यादा इस्तेमाल मत करो, वरना से तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैसे भी ये तुम्हारे पास जो जेट टोकन है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल अस्त्र है और अगर तुमने इसका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया ना, तो शायद ये अस्त्र ही तुम्हारे ऊपर काबू पा ले, इसलिए इसे ज्यादा इविल शक्तियां मत खिलाओ। जान भी लॉन्ग ही की बात समझ जाती है कि लॉन्ग ही क्या कहना चाहती है। अब इसके बाद जान चलता है तो मुंह फैन और मोयान के पास आता है और यहाँ से सभी को लेकर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते बहुत समय हो जाता है और रास्ते में बहुत सारे इन्हें फॉग ही फॉग देखने को मिलता है। जैसे दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ फॉग छाया रहता है ना मध्य प्रदेश में, वैसे ही चारों तरफ फॉग ही फॉग देखने को मिलता है। जान चलता है तो हेवनली फ्लेम की सहायता से लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब इतने में हमारी जान को एक बहुत बड़ा आइस माउंटेन
देखने को मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। जान चलता है तो आगे बढ़ते हैं और आइस माउंटेन के ऊपर जाने लगते हैं आराम आराम से। अब आगे जाते जाते इन्हें एक हद टाइप का कुछ मिलता है, जैसे अपन सड़क पर जाते हैं ना, किलोमीटर का एक चिन्ह लगा रहता है, मतलब कि खम्मा सा गड़ा रहता है, वैसे ही गड़ा हुआ मिलता है। जैसे हमारे जाने सब खम्भे को देखता है ना तो इस पर कुछ लिखा रहता है, लेकिन इतने में इस खम्भे से 5 लाइटनिंग की किरणें निकलती हैं, बोला जाए तो टोकन टाइप का कुछ निकलता है। और यहाँ पर 5 बंदे थे ना, जान, मोयान, मूफैन, ग्रीन फ्रूट और लिटली, पांचों के पास पहुंच जाता है। और यहाँ से फिर हमारे जान को पता लग जाता है कि पांचों के जो डेस्टिनी है ना वो अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर मूफैन अपने रास्ते निकल जाता है, मोयान अपने रास्ते निकल जाती है, जान अपने रास्ते निकल जाता है और ग्रीन फ्रूट अपने रास्ते निकल जाती है। बोला जाए तो 5 लोग अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते बढ़ते उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो वो किसी अलग ही पोर्टल में आ गया हो। इतने में वो सामने देखता है कि सामने अभी तक जितना भी फॉग वगैरह था ना, जिसमें 5 फीट से ज्यादा दूर देखा ही नहीं जा सकता, अब वो धीरे धीरे हटने लगा है। लेकिन इतने में हमारे जान देखता है कि उसकी जो आत्मा है ना उस पर लगातार दबाव पड़ता जा रहा है। जान हैरान हो जाता है कि चल क्या रहा है। इतने में जान चलता है तो जान की तलवार में जो लोंग ही रहते हैं ना उन्हें बाहर निकाल लेता है। लोंग ही भी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि बच्चे, लगता है कि इस बार तुमने मुझे परेशान कर ही दिया। अब लोंग ही चलते हैं तो उनके पास जो फ्लेम थी ना उसे बाहर निकाल कर यहाँ पर जितना भी दबाव पड़ रहा था ना उसे कम कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं जान को लेकर। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना वैसे वैसे हमारे जान को समझाते जाते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल ट्रेजर है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये दबाव है ना जी उसी ट्रेजर का है। अब जब हमारा जान एल्डर लोंग ही की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि एल्डर लोंग ही बहुत ही ज्यादा अनुभवी है, तो हो सकता है कि वो एकदम सच कह रहे हो, यहाँ पर कोई पावरफुल ट्रेजर हो। अब हमारा जान चलता है तो जैसे तालाब रहता है ना वैसे ये तालाब था, तो उसी के ऊपर रेंगते हुए आगे बढ़ता रहता है और एल्डर लोंग ही आगे जाते रहते हैं। अब हमारा जान कुछ समय तक आगे बढ़ता ही है, तभी जान नीचे देखता है जहाँ पर पानी भरा हुआ था। जान चलता है तो ये पानी को थोड़ा सा पी लेता है। अब पानी को पीते ही हमारे जान के हाथों से एक पानी जैसे कलर की दिखने वाली आग निकलती है। जान हैरान हो जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन ये आग चलती है तो इसी पानी के अंदर चली जाती है। इतने में हमारा जान इस आग को देख ही रहा होता है, तभी नीचे हमारे जान को 2 बहुत बड़े बड़े स्नेक दिखाई देती हैं। अब भाई साहब जैसे ये स्नेक इस आग को अपनी ऊपर, बोला जाए तो अपनी ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो इनमें से एक स्नेक चलता है तो वो इस आग को ही खा जाता है जो हमारे जान के हाथों से ईटी थी, बोला जाए तो हाथों से निकली थी। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि शायद जो पानी है ना इसके नीचे जरूर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जो आग थी ना वो कहीं ना कहीं हमारी जान से कनेक्टेड थी थोड़ी बहुत। और जब वो अचानक गायब होती है ना तो वो हैरान हो जाता है कि इस पानी के नीचे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है। इतने में जो पानी है ना वो अजीब अजीब से तीर बनाने लगता है, बोला जाए तो उफरने लगता है और अजीब अजीब से तीर निकलते हैं और हमारी जान की ओर शूट होने लगते हैं। अब जब हमारा जान इस पानी को अपने आप पर हमला करते हुए देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, ये पानी मुझ पर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन जान चलता है तो अपनी तलवार से इस अटैक को रोकने लगता है, इस पानी के अटैक को। इतने में यहाँ पर एक आवाज गूंजती है कि बेकार से ह्यूमन, तुम भला यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। खैर जो भी हो तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो यहाँ पर आने वालों की सिर्फ एक ही सजा रहती है और वो है कि वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा सकते, उन्हें यहीं पर इसी पानी के नीचे दफना दिया जाता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि समझ जाता है कि इस पानी के नीचे तो कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इसके अलावा जो पानी भी भरा हुआ है ना इस तालाब में ये भी थोड़ा सा अजीब है। इतने में यहाँ पर नीचे से किसी बंदे की, बोला जाए तो किसी स्नेक वगैरह की आवाज आ रही थी ना, वो कहने लगता है कि डाउडी 5 स्टार तुम यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि डाउडी लेवल के 5 स्टार वाला बंदा तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता। इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो भी आवाज आ रही थी ना उससे कहने लगता है कि सीनियर मुझे क्षमा कर देना, मैं ना यहाँ पर गलती से आ गया, मेरा काम आपको परेशान करना नहीं था। जान चलता है तो यहाँ पर सब कुछ बता देता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे आ गया उस गुफा के जरिए। अब भाई साहब हमारी जान की ऐसी बातें सुनकर जो क्रिएचर था ना इस पानी के नीचे वो भी कहने लगता है कि कोई बात नहीं, जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुम्हें मर जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर जो बंदा बोल रहा था ना इस पानी के नीचे से, इसी पानी के नीचे एक को लड़की जैसी आवाज आती है कि नहीं, हम इस ह्यूमन को इतनी आसानी से नहीं मारेंगे, हम पहले इससे खेल कूद करेंगे और फिर इसके बाद मारेंगे। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसे कुछ अनुभव होता है और वो 8-10 कदम पीछे हट जाता है। हालांकि वो पीछे इस तरीके से हटता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो थोड़ा बहुत पीछे हट गया है। इतने में यहाँ पर जो पानी के नीचे से बंदा था ना उसकी एक बार और आवाज आती है कि लड़के तुम स्वयं अपने आप को मारोगे या फिर मैं तुम्हें मार दूं। अब भाई साहब जब जान पानी के नीचे से ऐसी आवाज सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि अगर मैं ना कहूँ तो। अब भाई साहब जैसे ये नीचे वाला जानवर
जानवर मतलब कि जो कोई भी पानी के नीचे है ना, वो जान की ऐसी एरोड्रेगेंट से भरी आवाज सुनता है ना, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो। इतने में हमारा जान ये वाली आवाज सुनता है ना, तो इस वाली आवाज को नजरअंदाज कर कर वो इस पानी के नीचे जो कोई भी है ना, उससे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर फंसे हुए हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो इस पानी के नीचे से बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग से भरी आवाज आती है और यहाँ पर पानी में थोड़ी हलचल होती है और पानी के ऊपर 12 फीट बड़ा स्नेक प्रकट हो जाता है। और तो और अब इतने में हमें इस स्नेक के माथे को बताया जाता है, जिस पर आग लकीरें टाइप की कुछ परी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये डाउडी लेवल के 8 स्टार पर हो। इतने में पास में एक स्नेक गल भी प्रकट हो जाती है और इसके माथे पर भी 7 लकीरें परी हुई होती है। ऐसा लग रहा था कि मानो ये डाउडी लेवल के 7 स्टार पर हो। अब ये 8 स्टार वाला स्नेक हमारे जान को दिखता है ना, तो ये सीधा हमारे जान पर हमला कर देता है। अब जब जान इस स्नेक को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो जान एकदम चिल्ल अंदाज में वहीं पर खड़ा रहता है, ना ही 1 इंच आगे निकलता है और ना ही 1 इंच पीछे निकलता है, वो वहीं पर खड़ा रहता है। इतने में इस स्नेक का अटैक हमारी जान पर लगने वाला होता है, तभी सामने कुछ सील टाइप की कुछ आ जाती है और इस सील से इस स्नेक का अटैक टकरा जाता है और वहीं पर डिजोल्व हो जाता है। अब जब ये स्नेक अपने सामने एक सील बनी हुई देखता है ना, तो ये कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि पहले ही समझ चुका है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन टाइप का कुछ चढ़ा हुआ है, इसलिए जान थोड़े समय पहले पीछे हट गया था, ताकि जो भी ये स्नेक जिस फॉर्मेशन में कैद है ना, उस फॉर्मेशन से बाहर निकल सके। क्योंकि ये फॉर्मेशन है ना, ये स्नेक उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए हमारे जान फॉर्मेशन से पहले ही बाहर आ गया था, इसलिए इस स्नेक का अटैक हमारी जान पर नहीं लगा था। अब जी स्नेक जैसे ही कुछ मंत्र पढ़ने लगता है ना, तो जी स्नेकों के ऊपर जो फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था ना, वो थोड़ा बहुत कमजोर होने लगता है। अब जब हमारा जान इस फॉर्मेशन को कमजोर होता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि अगर ये फॉर्मेशन कमजोर हुआ तो शायद ये स्नेक थोड़े समय के लिए बाहर निकल कर आ सकता है और उसे खत्म कर सकता है। इसलिए जान चलता है तो तुरंत अपनी तलवार से एक अटैक सामने जो स्नेक है ना उसके ऊपर कर देता है। अब भाई साहब जैसे ये स्नेक हमारी जान को अटैक को अपने ऊपर आता हुआ देखते हैं ना, तो वो उसे डॉच भी नहीं करते। ये 8 स्टार वाला स्नेक था ना, इसे ऐसा लगने लगता है कि मानो जान ने जो अटैक किया हो ना, वो बहुत ही चींटी के समान हो, और होता भी यही है। जान का अटैक था ना, वो स्नेक को ज्यादा कुछ नहीं पहुंचा पाता, मतलब कि ज्यादा चोट वगैरह नहीं पहुंचा पाता। स्नेक को सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि मानो किसी चींटी ने उसे काट लिया हो। अब इतने में हमें स्नेक को बताया जाता है, जो कि हमारी जान के अटैक को देखकर जान से कहने लगता है कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम्हें मुझे हराना है ना, तो कम से कम तुम्हारा लेवल डाउ जियान होना ही चाहिए, वरना तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अब भाई साहब यह कहती है, स्नेक चलता है तो लगातार अपने मंत्र पढ़ने लगता है, ताकि जो फॉर्मेशन वगैरह है ना जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे डिजोल्व कर थोड़े समय के लिए जान को वो खत्म कर बाहर निकल सके, मतलब कि जान को खत्म कर सके। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि अगर इस फॉर्मेशन को इस स्नेक ने मंत्र पढ़कर खत्म कर दिया ना, तो शायद वो यहाँ पर मारा जाए। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो उसकी जो तलवार थी ना उसे हाथ में लेता है, और जो उसके पास एक टोकन था ब्लैक कलर का, उससे एनर्जी निकालता है ब्लैक कलर की और अपनी तलवार में डाल देता है। साथ ही साथ जो लोग ही है ना, वो भी हमारी जान की तलवार में आ जाते हैं। जान चलता है तो अपनी तलवार को घुमाता है और एक पावरफुल अटैक इस स्नेक के ऊपर कर देता है। अब जब स्नेक इस अटैक को दोबारा से अपने ऊपर आता हुआ देखता है ना, तो वो हमारे जान के अटैक को एकदम चींटी की तरह समझ लेता है। लेकिन जब इस बार का अटैक हमारे जान का लगता है ना इस स्नेक में, तो स्नेक को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। और तो और ब्लैक टोकन की ब्लैक एनर्जी हमारे जान ने तलवार में डाली थी ना, वो ब्लैक एनर्जी इस स्नेक के जो भी चमड़ी वगैरह है ना उसे जलाने लगती है, और इस स्नेक को भी ऐसा महसूस होने लगता है मानो इसकी जो आत्मा है ना उसे कोई खाना चाहता हो। और जो लॉन्ग ही का फ्लेम था ना, वो इस स्नेक को बुरी तरह से जलाने लगता है। स्नेक चलता है तो अपने आप को जलने से रोकने के लिए पानी में डुबकी मारता है, लेकिन फिर भी जो स्नेक के ऊपर आग लगी हुई थी ना फ्लेम बारी, वो बुझती नहीं है। स्नेक चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि क्या बकवास है, तुमने मुझ पर किस प्रकार का अटैक किया है। हमारे जान चलता है तो स्नेक से कहने लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हें यहाँ से आजाद भी करा सकता हूँ, मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या कुछ है। अब जब ये स्नेक हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो भी हाँ में सिर हिला देता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। अब भाई साहब जब हमारा जान स्नेक की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है, और जो भी इस स्नेक के साथ कुछ भी हो रहा था ना, वो फ्लेम वगैरह टोकन से वो वापस से अपने पास खींच लेता है। और जो लॉन्ग ही की आग इस स्नेक के ऊपर लगी हुई थी ना, वो भी एकदम शांत हो जाती है और वापस से हमारी जान के पास ही आ जाती है। अब इतने में जो स्नेक था ना, वो अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है, और जो 12 फुट का स्नेक था ना, वो 3 रूपों में बदल जाता है, जिनमें से 2 तो थी लड़कियां और 1 थी लड़का। और जो 2 लड़कियां थी ना, वो इस स्नेक की 2 बहनें थी। इनमें से एक बहन तो एकदम सही सलामत थी, और जो दूसरी बहन थी ना, वो कोमा में थी। अब इनके बीच आपस में बातचीत होती है। यहाँ से बहुत सालों पहले जो स्नेक था ना, मैन वाला स्नेक वुमन, वो रेगिस्तान में किसी कारण वजह से
आया था, लेकिन वहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी ने उस पर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। लेकिन उसे 2-3 पावरफुल ब्लड की बूंदे मिल गई थी, जिसे खाकर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था। हालांकि वो वहाँ पर बेहोश हो गया था, और जब वो होश में आया था ना, जब वो यहाँ पर कैद था। अब हमें यही एक स्टोरी बताई जाती है, इससे आगे की स्टोरी नहीं बताई जाती। अब यहाँ पर जो स्नेक बंदा चलता है ना, वो हमारे जान से कहने लगता है, चलो थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ, वरना तुम्हें यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि भाई जो स्नेक है ना, एक स्नेक है ना 12 फुट वाला, उसके अंदर 3 लोग रहते हैं। इनमें से एक तो था मैन और 2 थी वूमेन, और जो वूमेन थी ना, वो किसी वजह से जो मेल स्नेक था ना, वो उसी से जुड़ी थी। और जो 2 वूमेन थी ना, उनमें से एक वूमेन जिंदा थी और सही सलामत थी, और जो दूसरी वूमेन थी ना, वो किसी वजह से कोमा स्टेज में पहुंच चुकी थी। हालांकि वो जिंदा थी, लेकिन वो कोमा स्टेज में थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। और जो 7 स्टार वाली स्नेक थी ना, वो एक अलग थी। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो स्नेक था ना, मैन वाला, वो हमारी जान से कहने लगता है कि अगर तुम मेरी ये छोटी सिस्टर को सही कर देते हो और मुझे अलग अलग इनसे कर देते हो, बोला जाए तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, किसी वजह से कनेक्शन में थे, और ये वूमेन चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि अगर तुम मुझे इन तीनों से अलग कर देते हो और दोनों से, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जान चलता है तो फिलहाल के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे इस स्नेक पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं था। जान चलता है तो यहाँ पर स्नेक से सीधा कह देता है कि मुझे पता है कि इस पानी के नीचे कुछ ट्रेजर है, तो मुझे सबसे पहले उसके पास ले चलो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब भाई साहब जान की ऐसी बातें सुनकर जो मैन वाले स्नेक था ना, वो भी हैरान हो जाता है कि इसे कैसे, लेकिन ये चलता है तो हाँ में से हिला देता है, और जो इसके साथ दोनों बहनें थी ना, उन्हें यहीं पर छोड़कर जान को इस पानी के अंदर ले जाने लगता है। हालांकि जान इसके साथ जाने से पहले बहुत सारी गोलियां खाता है, ताकि वो दोबारा से अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके, और स्नेक के पीछे पीछे जाने लगता है। इतने में इस स्नेक को बहुत सालों से कुछ परेशानी हो रही थी एवल शक्तियों की वजह से, इसलिए ये स्नेक चलता है तो अपनी एवल शक्तियों को बाहर निकालने लगता है। अपनी क्या, इस स्नेक के अंदर एवल शक्तियां छुपी हुई बैठी थी। ये एवल शक्तियां निकलती हैं तो बाहर निकलने लगती हैं। अब भाई साहब जैसे ये एवल शक्तियां निकलती हैं ना, तो एक ह्यूमन का रूप ले लेती है, जो कि एवल क्लैन से लग रहा होता है। अब इतने में ह्यूमन चलता है तो इस स्नेक से कहने लगता है कि हमारी बहुत ही पुरानी दुश्मनी है, और जो फिलहाल में मेरे ख्याल से इस स्नेक के अंदर से जो एवल शक्तियां निकली है ना, ये शायद उसी समय की है जब ये स्नेक रेगिस्तान में आया था और किसी से इसकी लड़ाई हुई थी, और ये वहां पर बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तो उसी समय शायद ये एवल शक्तियां इसके अंदर घुस गई होंगी। हर को नहीं, अब अगली वीडियो में पता चलेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन ज्यादा नहीं, 1000 लाइक और 100 कमेंट, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, और हाँ 6 बजे की वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जबकि 6-7 बजे की समथिंग वीडियो आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।